तो दोस्तों शुरू करेंगे आज का ब्लॉग। आइए देखते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए देश के सबसे प्रसिद्ध घंटा घरों में से एक में जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मतलब इसे बनाने में इतना समय लगा जितना समय किसी घंटा घर को बनाने में लगा। दोस्तों मैं आ गया हूँ शहर के सबसे बेहतरीन इलाकों में। यहाँ पे लोग पैथोलॉजी के नाम पे आपको देते हैं, क्या आपको अपना रिकॉर्ड देते हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। डायल करें 11111। हम आ चुके हैं स्टेशन की तरफ। स्टेशन में बज रहे हैं 6:32 और 6 नहीं 18 बज रहे हैं। हम कंचनजंगा की पहाड़ियों के बीच से निकलेंगे गाइस। We are going to the mall of the Asia of the highest नाइस वेरी नाइस। कीविंग। देख लीजिए एशिया का सबसे बड़ा मॉल यही है, ठीक है। आपको अगर देखना है तो आप अपनी बाईं तरफ देख सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रायगढ़ का मॉल। खिड़कियां खुलेंगी बाईं और देखिए दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का कहूंगा मैं तो सबसे बड़ा मॉल है भाई। यहाँ के मॉल की खासियत है कि सबसे बड़ा मॉल है। बस सबसे बड़ा मॉल इसलिए है क्योंकि दिस इज द ओनली मॉल क्योंकि इसका नाम ही बड़ा है। क्या बात है सर, क्या बात। ये देखिए हमारे यहाँ का ये गौरी शंकर मंदिर काफी प्राचीन, काफी पुरातन काल से स्थापित। यहाँ पे लोग अपनी इच्छाओं को लेकर प्रभु के पास आते हैं। मेट्रो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं दिखाऊंगा रायगढ़ का वर्ल्ड फेमस ब्रिज। हम पहाड़ को पार करके जंगल के उन छोरों से काफी अंदर आ चुके हैं शहर के इलाकों में। इन इलाकों में लोग आपको इस प्रकार मिलते हैं जैसे प्राणियां भूखे। देखो विकास का मूल मंत्र आपको यही मिलेगा, इसके अलावा कहीं खोज भी ना सके। ये देख रहे हो इंडिया गेट से सबसे बड़ा ज्यादा बड़ा ब्रिज। क्या सिनेमैटिक दिस इज लुकिंग लाइक अ वर्ल्ड क्लास सिनेमा ऑफ द एपिक ग्लोबल ओरिएंटेशन। हम बहुत ही सारे अच्छा नजारा है। देखिए यहाँ पे जाली लगी हुई है। सुगर रायगढ़ पे जरा आप फोकस करिएगा। This is लाइट भी looks लगा like रखे, कैसे लोग हैं। तो दिस वाज द ब्रिज। बहुत ही लंबा ब्रिज, दिल्ली के सबसे बड़े ब्रिज से भी लंबा। यहाँ पे ट्रैफिक आता हुआ एशिया में सबसे बड़ा जो घनत्व है। ग्रीन लाइन होटल होने से पहले ही लोग यहाँ से आगे भाग जाते हैं जैसे कि किसी जिंदगी की रेस में दौड़ रहे हो। ये यहाँ का मूल मंत्र यही है कि यहाँ जल्दी भागो और लाइट के ग्रीन होने से पहले भागो ताकि खाना ठंडा ना हो जाए। मेरा तो खाना ठंडा हो गया भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊनी कपड़े जो आपको सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के मौसम में मिलेंगे। एशिया की सबसे अच्छी क्वालिटी का जो ऊनी कपड़ा है स्ट्रेट आउट ऑफ तिब्बत से यहाँ पे सील के लेके आते हैं। तो सबसे बड़ा गार्डन हमारे राइट साइड में देख सकते और हैं ये चौपाटी, जूहू चौपाटी, ये जो दूसरा नाम इसी का आया। ये जो गार्डन है, ये गार्डन है लगभग 290,000 किलोमीटर स्क्वायर फुट में फैला हुआ और ये खत्म ही नहीं होता। अगर एक छोर पे जाएंगे तो कन्याकुमारी और दूसरी छोर पे जाएंगे तो रायगढ़ का आपका सुनहरा नजारा देखने को मिलेगा। फिर हम आ गए हैं एक ऐसे इलाकों में जहाँ पे लोग ढेर प्रकार का कपड़ा खरीदते हैं और कपड़ा खरीद के घर जाते हैं, उसको ट्राई करके देखते हैं ताकि वो छोटा मत पड़ जाए। और छोटा पड़ जाएगा तो वापस जरूर आइए। हम जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पे पृथ्वी खत्म होती है, वहाँ से ग्रेविटी खत्म हो जाती है। वहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक पेंगुइन नहा रहा है और उस पेंगुइन को आप देखेंगे बिना चड्डी के नहाता। रायगढ़ में आने से सबसे पहले आप इस चीज को याद रखें कि आपको गुणा भाग आना चाहिए, नहीं तो आप खो जाएंगे यहाँ पे। अगर आप भाग नहीं कर पाएंगे तो आपको भगा दिया जाएगा यहाँ से। हम देखिए एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के उस छोर की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे देयर इज नथिंग। यहाँ पे इतनी सारी लाइटें इसने लगा रखी है क्योंकि अंधेरे के आखिरी छोर पे अगर आप गिर गए तो आपको फिर पैसा देना पड़ेगा वापस आने के लिए। 2 रुपए से कम तो मैं नहीं आने देते आपको। ये जो बस है ये उन्हीं अंधेरे में गिरे हुए लोगों को बचाने के लिए आविष्कार किया गया है। बस का वासुदेव बस। ये जेवियर स्कूल इसलिए बनाया गया कि यहाँ के लोग पढ़ सके। लोगों को पढ़ना जरूर आना चाहिए। दोस्तों अपने दोस्तों को शिक्षित बनाएं और अपने बेटों को पोता बनाएं। पोता बनाने के लिए रायगढ़ में आए। रायगढ़ के अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। आप मातारी योजना में कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको निवेशक आपके उपलब्ध होंगे। आसपास नजदीकी निवेशक जो भी है आपके, उनको संपर्क करें, आपको मिलेंगे वो। हम एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते कि दोस्तों, क्योंकि आज हमने चप्पल पहने हैं। वहाँ पे जाते ही आपको जूते पहनने होते हैं। जूतों से क्या होता है कि आप बच सकते हैं, आपका ग्रिप बहुत ही तगड़ा रहता है। और उस ग्रिप से क्या होता है कि भालू आपको पकड़ के खींच नहीं सकता अंदर। ये भालू के हमलों से लोग काफी परेशान हैं। पेड़ों पे चढ़ जा रहा है। भालू पेड़ों पे चढ़ के मतलब ट्वर्क कर रहे हैं, इससे काफी हम लोग आहत हुए हैं। हमको पेड़ों पे चढ़े सही है लेकिन ट्वर्क करना इज नॉट गुड। वो एक इंसानी कला। रायगढ़ में ऐसा नियम है, यहाँ भालुओं को ट्वर्क करते ही गोली मार दिया जाता है। इट्स लाइक इंसानी ट्वर्क इज ओनली अवेलेबल इन दिस कंट्री। नोबडी लाइक्स अ ट्वर्किंग भालू। यहाँ के अपने नियम है और कानून है। अगर ऐठे हुए लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको स्त्री करके सीधा किया जाता है। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको दिखाएंगे यहाँ क्या होता है। हमें कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें ये बताइए कि हम अगला ब्लॉग किस पर बनाएं, चूहे की लीद पर या रीत जहाँ की प्रीत सदा पर। तो आपका कमेंट से हमें लाभ होगा। लाभ को हम अपने ये आप देख रहे हैं अमृत तुल्य। यहाँ पे लोग पीते हैं, दुनिया से दूर दराज से लोग आते हैं पीने के लिए। एशिया की और यूरोप की बाहर की चीजों को आप शामिल ना करें अपने पियन में। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन, यह गार्डन। हम अगर गाड़ी में भी घूमना चाहें, देखा जाए अगर गाड़ी में भी घूमना चाहे तो इस गार्डन में नहीं घूम सकते हैं क्योंकि जाने नहीं देते। इस गाड़ी में घूमने के लिए आपको लगेगा प्लेन एक छोर से दूसरी ओर जाने के लिए, और गार्डन खत्म हो गया। काफी अच्छा गार्डन है। आपको अभी हम छोटा सा मार्केट दिखाएंगे। हर प्रकार के कपड़े मिलेंगे आपको, गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े। जंजीर मूवमेंट के बाद जितने भी वहाँ के युवाओं ने एक मोर्चा खोला कि देश के अलग अलग कोनों में इस प्रकार के गर्म कपड़ों को बेचा जाए ताकि युवकों का खून गर्म रह सके। रायगढ़ का वर्ल्ड फेमस ट्रैफिक जाम। इस जाम से निकलने के लिए इंसान को अपनी जिंदगी के आधे सपने पूरे करने होते हैं। हम अभी रेस लगा रहे हैं दोस्तों। इस ब्रिज पे आपको रेस लगा के ही पार करना पड़ता है। अगर आप नहीं पार करते तो यहाँ पे लोग आके उठा के फेंक देते हैं। हम यहाँ पे नहीं चल सकते 15 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे नहीं चल सकते क्योंकि
अगर उस रफ्तार से कम किया तो यहाँ का हवा हमें भाग ले जाता है। यहाँ पे हम आ चुके हैं आईमैक्स से भी सबसे अधिक पैसा निवेश करने जाने वाले थिएटर में। ये थिएटर है, थिएटर का नाम है गोपी द टाकीज। एशिया नहीं दुनिया के कोने कोने में इसका डंका बजा है। 3 बजे से 5 बजे तक का डंका रोज बजता है। इसका डंका बजाने के लिए अलग से विदेशों से लोग बुलाए जाते हैं, लंका से आते हैं। उसको बजाने के लिए लगभग प्राय 108 लोगों की जरूरत होती है। फिर डंका बजता है और डंका बजने के तुरंत पश्चात तुरंत पिक्चर चालू किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रीन है वहाँ पे दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा 6D सिनेमा। गाइस हम चढ़ रहे हैं एशिया के सबसे बड़े ब्रिज में। इस ब्रिज का निर्माण स्वयं गुरु महादेव पुरुष योगोटी ने किया था। ये ब्रिज का दूसरा कोना खोलता है श्रीलंका के पीछे में। इट्स लाइक अ पोर्टल टू हेवन। यहाँ की रोडें अगर आप चाहते तो आपको प्रीमियम पुट्टी का एहसास होगा। यहाँ की रोडों में लगा है नाइट्रोजन बैक्समजिन। दोस्तों अभी आप देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट सराफा बाजार आपको यहीं पे दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। बिल्कुल आप उसका एंट्रेंस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जाते हुए दिखाई देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ कैमरामैन संयम सेठ के साथ। यहाँ पे लड़कियां इस प्रकार गाड़ी चलाती हैं जैसे कि कोई निंजा अपनी पहली तलवार को चूमता है, आसमान को छूती हुई गगनचुंबी इमारतें। इतनी ऊंची इमारतें आपने बुर्ज खलीफा दुबई में भी देखा। रायगढ़ का फेमस बुक्स की दुकान। यहाँ पे आपको हर तरीके की बुक्स मिलेंगी। यहाँ पे स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली किताब पढ़ी थी और अनेक गाथाओं की संरचना करते हुए उन्होंने अपने पेन को तोड़ा था। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही करते हैं खत्म। आज का ब्लॉग हम यही करते हैं खत्म, क्योंकि आगे यहाँ पे समुद्री रास्ते शुरू होते हैं और पुलिस मोबाइल ले लेती है। यहाँ से हमको तैर के गाड़ी में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए। आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शेयर खपा।